षड्यंत्र के मुख्य आरोपी थे, परंतु अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार नहीं किए गए। ये भी याद रखना, निमेज वाले मुकदमे के अंदर भी थे, अंग्रेज गिरफ्तार नहीं कर सके थे। अमरदास वैरागी के रूप में इधर उधर घूमते रहे थे। मुझे याद है, ये भी एक बार क्वेश्चन था कि कौन सा क्रांतिकारी गिरफ्तार ही नहीं किया गया। इनाम रखा था अंग्रेजों ने इन पे, मतलब इनामी क्रांतिकारी घोषित किया हुआ था कि पकड़ के लाएगा उसको इनाम और दिया जाएगा। पकड़ा ही नहीं गया था बंदा, गिरफ्तार ही नहीं कर सके थे इस आदमी को। तो बड़ा जोरदार बंदा है जोरावर सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ। देखिए आप एक परिवार को, पिता, पुत्र, चाचा, सारे के सारे क्रांति के अंदर है। केसरी सिंह बारठ के पुत्र थे। बनारस के अंदर एक अंग्रेज अधिकारी को मारने की योजना बनाई गई थी, उसके अंदर इनका नाम था। बरेली जेल के अंदर लेके, बरेली जेल में एक अफसर हुआ करता था क्लीवलैंड, ये दिल्ली वाले केस में भी थे, बम फेंकने वाले में भी अपने चाचा के साथ। रास बिहारी बोस के खिलाफ क्ल्यू ढूंढ रहा था क्लीवलैंड कि रास बिहारी बोस के बारे में कहां से पता लगाया जाए। और पता चला यार, बनारस वाले केस में जो अंग्रेज अधिकारी को मारने की योजना वाला केस था, इसमें प्रताप सिंह पकड़ा गया यार, इसका कांटेक्ट कहीं ना कहीं दिल्ली वालों से था, इससे पूछा जाए। पूछा उसने बुला के, बच्चा ही था, ज्यादा उम्र ही नहीं, मुझे नहीं फूटी थी, एकदम यंग मैन। और कहा कि तू यदि बता देगा तो तेरे पापा को छोड़ देंगे, तेरे चाचा पे जो मुकदमा चल रहा है वो भी हटा लेंगे, तेरे को भी छोड़ देंगे। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। क्लीवलैंड ने लास्ट दांव फेंका। तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मी कितनी परेशान है, रोती रहती है सारे दिन बेचारी, मेरा प्रताप आएगा वापस, मेरा प्रताप आएगा। मम्मी का तो सोच कुछ, उस लगा यार भारत में मां वाला फैक्टर काम करता ही है, इस मामले में बंदा इमोशनल हो ही जाता है। और बता दे छोड़ देंगे तेरे को, मम्मी बीमार ही है, अंतिम समय में मम्मी के दर्शन तो हो जाएंगे कम से कम। मुस्कुराया प्रताप सिंह, उसने क्लीवलैंड बहुत बड़े हो यार तुम, तुम्हें क्या लगता है कि प्रताप सिंह अपनी मम्मी के समाचार सुनकर तुम्हें बाकी क्रांतिकारियों के नाम बता देगा? प्रताप सिंह अपनी मम्मी के आंसू पहुंचने के लिए बाकी क्रांतिकारियों के माओं के आंखों में आंसू दे नहीं सकता। क्लीवलैंड को गुस्सा आया तो पिटा जाए इस लड़के को, और बरेली जेल के अंदर पुलिस की पिटाई के अंदर, पुलिस के टॉर्चर के अंदर उस यंग लड़के की डेथ हो गई थी। इनका भी जेल का नाम याद रखना, बरेली जेल के अंदर इनकी डेथ हो जाती है। हालांकि क्लीवलैंड बाद में लिखता है कि मैंने उससे ज्यादा साहसी युवा नहीं देखा कोई, लड़के क्या साहस था गजब का। और बड़ी जोरदार घटना देखिए, कहते हैं केसरी सिंह बारठ को इसकी न्यूज तब मिली थी जब केसरी सिंह जी जेल से छूटकर आ गए थे। उतरे जब वो, तो ट्रेन से उतरे तो उनको कहा गया कि प्रताप सिंह की डेथ हो गई बरेली जेल के अंदर, पुलिस पिटाई से, पुलिस के टॉर्चर से। अब विधाता को यही मंजूर है, देश की इस बलिवेदी पर यदि वो चढ़ गया तो कोई बड़ी बात नहीं। मैं अभी शुरू में आपको बता रहा था कि अर्जुन लाल जी ने वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी। वर्धमान विद्यालय क्रांतिकारियों की पाठशाला थी। मैंने बताया था कि निमेज वाले उपासरे को लूटने के लिए मोतीचंद, माणिकचंद और जयचंद भेजे गए थे। वैसे दिल्ली वाले दिल्ली वाले होर्डिंग बम केस के लिए इससे 3 बंदे भेजे गए थे। प्रताप सिंह को भेजा गया था, एक प्रताप सिंह के जीजाजी थे, मतलब केसरी सिंह बारठ के दामाद ईश्वरदान, इनको भेजा गया था। एक छोटा लाल नाम का आदमी तो और था, इनको भेजा गया था। तो वर्धमान पाठशाला से मोतीचंद, माणिकचंद और जयचंद तो निमेज वाले मुकदमे के लिए भेजे गए। मैंने कहा था एक क्रांतिकारी तैयार करते थे, अलग अलग मुकदमों के लिए भेजा करते थे। और दिल्ली वाले बम कांड के लिए 3 लड़के जो भेजे गए, प्रताप सिंह, ईश्वरदान, ये दोनों तो साले बनाई, और एक छोटा लाल और था, इन तीनों को भेजे गए थे। रास बिहारी बोस कहते हैं कि ऐसे खूब सारे उदाहरण मिलेंगे जब किसी पिता ने अपने पुत्र को राष्ट्र की बलिवेदी पर न्यौछावर होने के लिए भेज दिया हो, लेकिन केसरी सिंह बारठ एकमात्र ऐसा उदाहरण है जिसने न केवल अपने पुत्र को बल्कि अपने दामाद को भी राष्ट्र की बलिवेदी पर न्यौछावर होने के लिए भेज दिया। ना भूतो ना भविष्य थी,
एक परिवार जिसका मुखिया, उसका भाई, उसका पुत्र और उसका दामाद सबके सब उस क्रांति की राह पर चल पड़े थे। वो हमारे देरावरपुरा खेड़ा का बारठ परिवार था। वो केसरी सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ और ईश्वरदान थे। एक तो इस परिवार के बारे में, अर्जुन लाल जी के बारे में मैंने बता ही दिया। ये पढ़ना, कल हम गोपाल सिंह खरवा और बाकी जितने भी क्रांतिकारी थे उनके बारे में और पढ़ेंगे। थैंक यू।